मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। पुराणों की प्रासंगिकता। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में कथा से शिक्षा पाने, धर्म को कथा में जीने और स्मृति को समर्पण से समझने की भावना बसती थी। पुराणों में जहां एक ओर शिव का त्याग, विष्णु की सहिष्णुता और ब्रह्मा की सृजन शक्ति, वहीं दूसरी ओर प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव का तप, सावित्री का संकल्प, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। हर कथा एक आदर्श की जीवित झलक थी। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भक्ति, नीति और समता के बीज बोए गए। गरुड़ पुराण ने मृत्युबोध से धर्म और कर्तव्य के महत्व को जगाया। जब ऋषियों ने कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के पुत्रों, सुनो तुम दिव्यता के अधिकारी हो। जब समाज ने मिलजुल कर स्मृति श्रुति, कथा सप्ताह और पुराण वाचन की परंपरा रची, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं पुराणों की गहराई से परिपूर्ण हूं। क्या आज मैं पुराणों को केवल अंधश्रद्धा और चमत्कारों की किताब मानकर उपेक्षित नहीं कर रहा हूं? क्या मैं उस जीवन दर्शन को भूल चुका हूं जो हर कथा के पीछे छिपा था नीति, निष्ठा और नैतिकता? क्या मैं समझता हूं कि नारद की बेचैनी, दक्ष का अहंकार या राजा बलि की दानशीलता बस पौराणिक कल्पनाएं हैं, या वे आज भी मेरे भीतर घट सकती हैं? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुस्लिम समाज में हदीसें आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती हैं? सिख समाज में गुरुबाणी और जनस्मृति जीवित है। ईसाई समाज में बाइबिल की शिक्षाएं आज भी व्यवहार का आधार हैं। बौद्ध जैन समाज में जातक कथाएं और आगम सूत्र आज भी नैतिक मार्गदर्शक हैं। और मैं अपने ही पुराणों को मनगढ़ंत कहकर त्याग चुका हूं और अपने बच्चों को उससे दूर कर चुका हूं। आह्वान। क्या मुझे अब अपने हृदय और दृष्टिकोण की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से पुराणों की कथा के पीछे छिपे मूल्य, भक्ति, सेवा, त्याग और विवेक को अपने आचरण, व्यवहार और समाज में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए? जब तक मैं पुराणों को केवल कथा और रीति का संग्रह मानता रहूंगा और उसमें छिपे जीवन दर्शन को आत्मसात नहीं करूंगा, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं एक अधूरी उद्घोषणा बनी रहेगी। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अपने भीतर पुराणों की उस खोई हुई ज्ञान ज्योति को फिर से प्रज्वलित करें, जिससे यह समाज फिर से आदर्श, आत्मबोध और एकता का प्रतीक बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।